सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कन्हैया के जन्म से बहुत कहानी जुड़ी हुई है। ज्यादातर शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा भगवान विष्णु का अवतार थे कृष्ण। हम भी यही मानते थे, लेकिन कुछ बातें विष्णु भगवान से मिलती नहीं थी कन्हैया की। और राधा की। अब क्या होता है, एक बार जो कहानी मैंने अभी पढ़ी है और चल भी रही है आजकल, महादेव कहते हैं माता काली से कि देवी, आप और मैं दोनों सृष्टि का सृजन करते आए या फिर हमने संहार किया है, विध्वंस किया है। हमारा कोई प्रेम का स्वरूप नहीं है, तो संसार को एक ऐसा प्रेम क्यों ना दिया जाए और निश्चल, निष्पाप, निस्वार्थ हो, जिसमें प्रेम हो, कोई विषय विकार ना हो, पवित्र हो, जिसका नाम लेने मात्र से प्राणी तर जाए, जिसमें नाम लिया जाए, नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाए। तो काली कहती है क्या महादेव, सोच तो मैं भी यही रही थी, क्या लोग मुझे माँ काली कहते हैं, काली कहते हैं, लेकिन माँ का हमने अभी तक कोई भाव नहीं दिखाया। महादेव कहते हैं तो क्यों ना अपना अंश बेच के ये लीला बनाई जाए एक। कहते हैं ठीक है महादेव, मगर मेरी एक शर्त है। कि वो कहते हैं बोलो देवी, कि मैं पुरुष बनूंगी और काले रूप होगा मेरा। कहते हैं सही है देवी, और मैं सारे वो भाव जो एक पुरुष प्रधान में होते हैं वो करूंगी। भोलेनाथ बोलते हैं ठीक है देवी, और मैं भी कपूर के समान मेरा रंग है, गोरा है, तो मैं भी स्त्री स्वरूप रखूंगा अंश में, मैं स्त्री बनूंगा। प्रेम का प्रतीक, ऐसा प्रेम जो संसार में किसी ने ना किया हो, जिसका प्रेम संसार में मुक्ति का रास्ता खोल दे, जिसका नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं प्रभु तो शुरू करिए है लीला। फिर कहते हैं चलो देवी। तो काली कहती है मैं कृष्ण बनूंगी, काला नाम तो है ही मेरा काली, तो कृष्ण माने भी काला, जिसका काला स्वरूप हो उसे कृष्ण कहते हैं। और राधा बने भोलेनाथ, कर्पूर गौरम, जिनका रंग कपूर के समान है, गोरा, तो गौर वर्ण में राधा। अब सोचने वाली बात है, राधा कृष्ण का जन्म होता है। कहते हैं देवी हमें विष्णु की जरूरत पड़ेगी, वो पालनहार है, संसार का नियम उनको पालनहार में दे रखा है। तो कहते हैं प्रभु जिस तरह उन्होंने अपनी लीलाओं में हमें शामिल किया है, हम भी उन्हें अपनी लीलाओं में शामिल करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था काली ने
कृष्ण रूप धरा और भगवान शिव ने राधा का, दोनों ने लीलाएं आरंभ कर दी। बहुत से लोग कहते हैं भाई इसमें क्या इसका प्रमाण है। आप पहला प्रमाण तो बहुत बड़ा है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु ने तो एक बार स्त्री का रूप धरा था, मोहिनी, मगर लक्ष्मी मैया ने कभी भी विष्णु भगवान का स्वरूप नहीं धरा, कहीं भी। दोनों ने अपना कोई अर्धनारीश्वर स्वरूप नहीं रखा है, लेकिन काली ने जब तांडव किया और भगवान शिव ने तांडव किया तो दोनों एकाकार हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप में उनकी उत्पत्ति हुई थी। बाद में ब्रह्मा जी को वरदान देने के कारण दोनों ने अपना अपना रूप अलग किया था। अब यहां पे आप कहेंगे भाई तो यार कृष्ण का राधा क्या मतलब है? इसकी दूसरी कथा प्रमाण यह है कि वो भी यहीं से शुरू होती है कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। कभी ये नहीं कहा गया सीता ही राम है, राम ही सीता है, लेकिन यह कहा गया राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इसकी कहानी सुनाता हूं आपको। कृष्ण भगवान द्वारका चले गए, जरासंध आक्रमण पर आक्रमण कर रहा था और उसकी मृत्यु नजदीक आई नहीं थी। वो भगवान कृष्ण के हाथ से नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कहा यहां से जाना ही सही है। अब कृष्ण द्वारका चले गए, राधा यहीं रह गई। राधा रोज निधि वन में आती, अपनी सहेलियों के साथ नृत्य में मगन हो जाती और चली आती। सारी गोपियां आती थी, उन्हें मालूम है राधा भी कि उनकी सहेलियां सखियां सब नृत्य करेंगे तो कृष्ण सबके साथ नृत्य करते हैं। अब इधर यशोदा मैया की हालत पागलों ऐसी हो गई। वो गलियों में, गोकुल की गलियों में कृष्ण मेरा कन्हैया, मेरा कान्हा, मेरा लाल, मेरा लल्ला कहते हुए घूमती रहती। अब नंद बाबा बड़े परेशान, क्या द्वारका तो बहुत दूर है, कैसे लेके जाऊं? एक दिन यशोदा रो रही थी, गलियों में घूम रही है। एक सखी आई, बोली, गोपी बोली के कहते हैं माँ तुम्हारा निदान राधा कर सकती है, तुम्हें कन्हैया से राधा ही मिला सकती है। अब राधा यशोदा मैया की हालत वैसे पागलों ऐसी हो रही थी, उन्होंने कहा चलो। वो कन्हैया कन्हैया करते करते निधि वन पहुंच गई। वहां राधा ध्यान से बैठी है, सब सहेलियां नृत्य कर रही है राधा के चारों तरफ और राधा ध्यान लगाए बैठी है। वो सखी आती है कि ऐसे ऐसे यशोदा मैया आई हैं और आप उन्हें कृष्ण के दर्शन करा दो। यशोदा मैया बाहर खड़ी है निधि वन के, राधा बुलाती है यशोदा मैया को, आ जाओ मैया, आज कैसे रास्ता भूल गई? कहते हैं सब कह रहे थे कन्हैया राधा के पास आते, वो हर वक्त राधा के पास आते, एक बार मेरे को कन्हैया के दर्शन करा दे, बस इतनी सी बात है। बैठो बराबर में। बैठती है, ऐसे यशोदा बैठाती है, आसन लगवाती है, उनका हाथ पकड़ लेती है और ध्यान लगाती है। हाथ पकड़ ध्यान लगाती है, सामने कृष्ण, कन्हैया खड़े। राधा भैया कहती है क्यों माँ बात कर लो। यशोदा मैया कहती है कन्हैया
तू मुझे छोड़ कर गया, एक बार भी वापस नहीं आया, तुझे अपनी माँ की चिंता नहीं है, ये है वो है, रोती है माँ की ममता की पूरी तरह। तब कृष्ण कहते हैं मैया अब ममता के मुंह से बाहर निकल, अगर तू कृष्ण को पाना चाहती तो कृष्ण को पूछ, अपने लल्ला को नहीं। तू मेरा ध्यान लगा, मैं तेरे पास हर वक्त रहूंगा, मगर तू अपने लल्ला का ध्यान न करेगी तो फिर मुझे नहीं पा सकेगी। यही योग है, ये राधा से सीख। जब भी तेरा मन ना लगे तू राधा के पास आ जाएगा, राधा तुझे मेरे दर्शन करा देगी। राधा हाथ छोड़ देती है, माँ वापस आ जाती है। यशोदा कहती है मैं समझ गई राधा। तो राधा मैया बोलते हैं क्या समझ गई मैया? कह तू ही कृष्ण है, तू ही राधा है, राधा भी तू ही है, कृष्ण भी तू ही है, तेरे में राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो भेद करता है वो मूर्ख है। मैं अपनी इसी मूर्खता में घूम रही थी। ये पहला प्रमाण है अर्धनारीश्वर स्वरूप का कि काली कृष्ण है और महादेव राधा है, और दोनों तांडव में अर्धनारीश्वर थे। यहां राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इसका दूसरा प्रमाण क्या है? जब हनुमान जी द्वारका पहुंचे, भगवान कृष्ण ने बुलाया था, तो बाहर तुमने कथा तो बहुत सुनी होगी, इसमें सुदर्शन चक्र की भी और गरुड़ की भी। लेकिन जब अंदर की बात चल रही होती है, अंदर महल में, कृष्ण भगवान कहते हैं रुक्मणी से राधा बन जाओ, वो कहती है प्रभु आप नहीं बन सकती मैं। भामा से सत्यभामा से कहते हैं, जामवंती से कहते हैं, और जितनी पटरानियां होती है सबसे कहते हैं कि सीता बन जाओ। अब कोई सीता बनने होती आनी होती, अब कहते हैं क्या किया जाए कि राधा को बुलाया जाए। राधा को बुलाते हैं, राधा आती है, कहो प्रभु कैसे याद किया? क्या सीता बन जाओ। अब चूंकि महादेव का स्वरूप है राधा का, महादेव क्या नहीं कर सकते, तुरंत सीता बन जाते हैं। और कृष्ण जो कि काली है वो राम बन जाती है। वहां सीताराम खड़े, हनुमान जी आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो यह राधा ही सीता बनी थी, रुक्मणी नहीं बनी, न कोई रानी। यह शक्ति केवल काली में और महादेव के पास थी, शिव के पास, किसी के पास नहीं थी। यह दूसरा प्रमाण है। भगवान विष्णु भी नहीं कर सके थे, क्योंकि शक्तियां चाहिए होती थी कुछ, सब पे सब शक्तियां थी, मगर सृजन करने की और सार करने की शक्ति तो केवल महादेव के पास है। उन्होंने विष्णु को उत्पन्न किया, उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। यह दूसरा सत्य था। महाकाल संहिता में राधा तो कृष्णम, न कृष्णम तुम काली, कृष्ण तुम काली हो। और राधा संहिता में भी कहा गया है राधा तुम शिवम, कि राधा तुम ही शिव हो। तो ये राधा तंत्र में भी है और महाकाल संहिता में भी है। ये मैंने पढ़ा है कि
ये लिखा हुआ है। मेरे पास इसका तीसरी वाली बात का सबूत तो नहीं है। तो कहावत यही है कि माँ काली जो थी वो कृष्ण बनी थी और भगवान शिव राधा बने थे। प्रेम का अनूठा संदेश दिया था। कोई भोग नहीं, कोई योग नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं। ऐसा प्रेम निश्चल, निष्पाप, निस्वार्थ, पूर्ण समर्पण की भावना जिस प्रेम में हो, ऐसा प्रेम। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।